श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। नित्य सुख की प्राप्ति कैसे हो? नित्य सुख की प्राप्ति कैसे हो? हमें जब भी सुख प्राप्त होता है वो अनित्य होता है। नित्य सुख जो है कभी हमको मिला नहीं। संसार में जितने भी सुख किसी को भी प्राप्त हुए होंगे वो सब अनित्य होंगे। अब अनित्य सुख की परिभाषा क्या है? जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो अनित्य होता है। कभी रहता है और कभी नहीं रहता। तो कहीं से भी आप सुख को प्राप्त करके देख लो, अनुभव तो है ही सभी सुखों के। क्या वो रहे? परंतु ये कहो कि वो अनित्य सुख जीवन में आना नहीं चाहिए, तो हर सुख का महत्व है। अगर अनित्य सुख जीवन में नहीं आते तो आपको दुख की अनुभूति कहाँ से होती? दुख क्या चीज है? जो अनित्य सुख तुम्हें प्राप्त हुए थे, उन सुखों के अभाव का नाम ही तो दुख है। आपने शरीर चाहा, आपको शरीर मिला। अब शरीर मिलने का सुख है कि नहीं है? परंतु साथ में दुख ये लगा है कि अगर इसको बचाया नहीं गया तो हम मर जाएंगे, और ये सोच सोच कर दुखी हो रहे। जब मिला था तब दुखी नहीं हुए थे, बचपन में दुखी नहीं थे, जवानी में दुखी नहीं थे। हाँ, अगर जवानी में शरीर के मिलने का दुख पता लग जाता, ठीक है, तो बुढ़ापे तक आप जो है परम सुखी हो जाते। अब जो है पता लगा है कब? जब ये लगने लगा कि ये तो रहने वाला ही नहीं है। अब इसकी अनित्यता तुम्हें नजर आने लगी। किसकी? शरीर, देह की। ठीक है, तो अब दैहिक सुख आप नकारने लगे, और दैहिक सुख नकार के आप नित्य सुख की तलाश में नहीं रहे, बल्कि आपको इसका नाश होना, शरीर की नाश प्रवृत्ति, मौत का जो है दुख होने लगा। हाँ, अब ये सारा जो शारीरिक सुख था वो किस में बदल गया? मौत रूपी दुख में बदल गया। और यहाँ आकर के ये जीव सरेंडर हो जाता है, फिर भी नित्य सुख की तरफ नहीं बढ़ता। मौत तो आनी ही है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने लगते हैं कि जीवन का आखिरी सत्य मौत है। क्या जीवन का आखिरी सत्य मौत है? नहीं, मौत तो अनित्य है, तो वो सत्य कैसे हो सकती है? जो वस्तु अनित्य है वो नित्य कैसे हो सकती है?
मौत को कभी भी नित्य नहीं कहना। मौत नित्य नहीं है। मौत के पीछे कोई नित्य है, उसकी खोज करो। मौत ने मुझसे कहा, मैं तुझको लेने आ रही हूं। जिंदगी बोली, डरो मत, मैं अभी मुस्कुरा रही हूं। जिंदगी बोली, डरो मत, मैं अभी मुस्कुरा रही हूं। मैं लिए हिम्मत हृदय में, सत्य पथ पर बढ़ चला। निष्कामता का हथियार ले, मुश्किलों से लड़ चला हूं। हार ने मुझसे कहा, मैं अश्रु बन के आ रही हूं। जीत ये बोली, डरो मत, मैं मुस्कान लेकर आ रही हूं। मौत ने मुझसे कहा, मैं तुझको लेने आ रही हूं। अब जीवन वहीं खड़ा है, जहां मौत है वहीं तो जीवन है। लेकिन तुमने उस नित्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भगवान कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को, लोग आप कहते हैं ना, हमको भी सिखाने लगते हैं लोग कि ये जो नित्यता की बात है, ये सत्यता की बात है, ये अभी मत किया करो लोगों के सामने। तो हम कहते हैं हमारे जगत गुरु ने सबसे पहले नित्यता की ही बात की। कायरता अर्जुन की लख कर श्री कृष्ण लगे थे समझाने। सबसे पहले क्या समझाया? तू अजर अमर जीवात्मा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। अब क्या नाम है, गीता के दूसरे अध्याय का प्रथम चैप्टर पढ़ो। भगवान ने सिर्फ जो है नित्यता की बात को आगे रखा है। अछेद्यो अयम, अक्लेद्यो अयम है ये सब श्लोक नहीं। अशोक्य एवचः सर्वगता स्थाणु, अचलो अयम सनातन। भगवान ने कम से कम 20 श्लोक यहाँ बोले हैं अर्जुन को ये सिद्ध करने के लिए, तू नित्य है। तू कौन है? नित्य। तू अनित्य नहीं है। परंतु हम अनित्यता को ही जो है पकड़े रहते हैं, रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं। हार ने मुझसे कहा, मैं अश्रु लेकर आ रही हूं। अब हार गए, अब रोना ही रोना रह गया है। वृद्धावस्था जब शरीर की आ जाती है तो रोते ही रहते हो। रोए तो जिंदगी भर हो, पर वो रोना तुम्हें सुख दिखाई दिया था। पहले सुख के खातिर रोते रहे, सुख की प्राप्ति की खातिर रोते रहे। फिर सुख प्राप्त हो गए तो उनके योग क्षेम की खातिर रोते रहे। तब भगवान जो है आपको ढांढस बंधाते हैं। गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरा योग क्षेम करूँगा। ये हमें जो नए महात्मा जो मिले हैं ना, स्वामी प्रत्यगात्मानंद जी, हाँ, ये उसी मंच पर मिले। ये बंद करो, किसका है? जब उस पर जो है मंच पर एक बड़े विद्वान, बड़े विद्वान जो है खरेते के हैं, वो कोई पंडित जी, हाँ, वो अपने प्रवचन में सबको यही सिखा गए कि आप तो जो है व्यवहार में लगे रहो, व्यवहार में योगक्षेम भगवान अपने आप करते हैं। ठीक है, तो भगवान ने एक जगह ये कहा है कि मैं सबका योगक्षेम करता हूँ, अर्जुन चिंता मत कर। तो वो किस दृष्टि से कहा? इस दृष्टि से थोड़ी कहा है कि व्यवहार सत्य सिद्ध कर रहे हैं।
इस दृष्टि से नहीं कहा। योगक्षेम का अर्थ होता है कोई चीज हमको प्राप्त सी लगती है, प्राप्त नहीं है, लगती है। जैसे संसार की कोई भी अनित्य वस्तु प्राप्त हो जाती है तो है तो अप्राप्त ही, लेकिन प्राप्त सी लगती है। तो योगक्षेम करके भगवान क्या करते हैं? उस चीज को बचाए रखते हैं तुम्हारी। नहीं, योगक्षेम का तात्पर्य यहाँ ये है कि वो तुम्हारी बुद्धि में ये डाल देंगे कि ये वस्तु अनित्य है। इसलिए फिर आगे जो है उन्होंने ये बात कही, आगे या पीछे कभी भी कही हो, अर्जुन को समझाया है। जब नहीं समझ में आया है तब योगक्षेम की बात कर दी कि हम करेंगे, लेकिन समझाया तो यही था, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्या भव अर्जुना, नित्य सत्व स्थिति निर्योग क्षेम आत्मान भाव। भगवान कह रहे हैं ये योगक्षेम की चिंता छोड़ दे, क्योंकि ये काम गुणों का है। त्रिगुण्या विषया वेदा, वेदों ने 3 गुणों की बातों का वर्णन संसारियों को किया है। और ये तीनों गुण कैसे हैं? अनित्य हैं। इनमें से कोई भी गुण नित्य नहीं है। इसलिए मौत भी अनित्य है, मौत नित्य नहीं है। अब इस तुम्हारे संघात शरीर में कुछ भी जो है नित्य नहीं है। तुम किसको पाना चाहते हो? देह तुम्हारी अनित्य है। अच्छा, जब देह तुम्हारी अनित्य है तो देह से जो तुमने संबंध बनाए हैं वो नित्य है। कितने भी संबंध जोड़ लो, नए नए संबंध जोड़ लो, नित्य हैं कि अनित्य हैं? अनित्य। ठीक है, परंतु हम उनको नित्य समझ करके और जो है दुखी होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं। अब जो पैदा हुआ है वो मरेगा। अब उसकी जो है आप महत्ता नहीं समझ पाए, इसकी महत्ता नहीं समझ पाए। जो चीज तुम्हें मिली थी उसकी महत्ता न समझ करके तुम उसको अपना समझने लगे, और जो जो तुम्हारा अपना है वो तो मिटेगा, और जो मिटेगा वो अनित्य है। जो मिटेगा, इसी को कहा है यद यद दृश्यम तद तद अनित्यम। जो जो दिखता जाए वो सब क्या है? अनित्य। अनित्य। अब जरा देखो, इसकी खोज करो, अपने अंतर्मुख हो जाओ, बाहर वाली अनित्यता को तो त्याग ही दो। अब ये काम आने वाली नहीं है, परंतु हम इस पर जो है विश्वास किए बैठे और लगे पड़े हैं उसी में। कर्म जो करते हो नित्य है कि अनित्य है? अनित्य। देख लो, ये खाते पीते हो ये नित्य है कि अनित्य है? अनित्य। तो क्या करें फिर? खाना पीना छोड़ दें? नहीं। देखो, भूख लगती है और भूख तृप्त होती है। अब नित्य है कि अनित्य है? अनित्य। अनित्य है। तो इसको अनित्य को अनित्य समझना है कि छोड़ना है? अनित्य समझना। अच्छा, अब अनित्य समझ लिए तो भोजन के लिए जरा ध्यान दो, मैं क्या जो है समझाने जा रहा हूँ। भोजन के लिए यानी भूख की तृप्ति के लिए आप किसका मर्डर करेंगे? किसका शोषण करेंगे? अगर समझ लिया तो, अनित्य समझ लिया तो राम राज्य की स्थापना हो सकती है अगर वेदांत समझ में आ जाए। समझ में नहीं आ रहा किसी के, सब दुखी हो। क्यों? अनित्य को नित्य समझ बैठे हो। जो अनित्य है
उसको अनित्य नहीं समझ पा रहे, नित्य समझे बैठे हो। शादी हुई थी, कोई बुरा काम थोड़ी हुआ था, तो पति पत्नी नित्य थे कि अनित्य? अब समझ में आ गए? अभी भी नहीं आए हैं। समझना यही है, अनित्य को अनित्य, अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य। इसी का नाम है क्या? निवृत्ति की निवृत्ति, निवृत्ति की निवृत्ति। अब काय से निवृत्त होना है? पहलवानी कर रहे हो निवृत्त होने के लिए, जरा और ठहर जाओ। भजन भी बना लिए, जरा देर ठहरो राम, जी भर के देखा नहीं। अपने मतलब के ही भजन बनाते हो। हाँ, चाहे जितना जी भर लो, ये राम ठहरने वाले नहीं हैं जिन्हें तुम ठहराना चाहते हो। वेदांत इतना खरा होता है, और इतनी खरी बात बोल दो ना किसी से, तो कल से प्रवचन तुम्हारे सुनना बंद कर देगा। लेकिन अब क्या बताएं, जो सत्य है वो तो सत्य है ही, उसे झूठा तो किया नहीं जा सकता। तो अपनी देह से साधना शुरू करो अनित्यता की। ये स्थूल देह अनित्य है, इसे भूल कर भी नित्य न समझो, तो संसार से जितने संबंध हैं वो सब अनित्य हैं कि नित्य हैं? अनित्य। अब किसकी खातिर जो है सिर पटकते रहते हो? बोलो। अनित्य की खातिर। हाँ, और दुखी बने रहते हो। दुखी होने का और कोई कारण नहीं है। आप अपने आप को न समझ करके अपना सब समझते हो, सब अपना समझते हो। पैसा धन किसका है? अपना। ये अपना है कि अनित्य है? अनित्य। समझ में नहीं आता। अनित्य समझ करके अगर तुम्हारे पास धन है, अनित्य समझ करके आपके पास कोई संपदा है, अनित्य समझ करके, ठीक, तो उससे ना आपको सुख होगा। अगर सुख नहीं होगा तो परिणाम में दुख होगा ही क्यों? जब आपको सुख लगता है अपनी वस्तु में, अच्छा, जिसको अपना बनाया है और वही जब तुमसे बिछुड़ता है तब दुख होता, और जिसे अपना बनाया ही नहीं है हम का दुख है ही नहीं। लेस मात्र में आज ही भिंड में तमाम लोगों का एक्सीडेंट है। हाँ हुआ, तुम्हें दुख है? अच्छा, जिनके होंगे तुम्हें तो उन्हें है कि नहीं है? तो बात क्या निकलती है? जिन जिनको तुमने अपना बनाया है, जिन जिनको भी, वो सबके सब अनित्य हैं, ये समझना ही क्या है? ज्ञान की साधना है। तो शरीर को भी तुमने अपना समझा, अपना समझा है, तो ये दुख देगा। जब ये बिछुड़ेगा तब दुख देगा कि नहीं देगा? तो ये भी अपना नहीं है, अनित्य है। फिर हो जाए दुख, कैसे होगा? हो जाएगा अगर इसको अनित्य देख लो तो। ठीक इसी प्रकार से अंतर्मुख होकर के जिस मन के कारण से तुम सारे संसार में जो है, हाँ, कर्म बंधन में फंसे हो, कर्तापने का अहंकार चैन नहीं लेने देता। कितना भी समझाओ, वो क्या, कौन सा देहाती डायलॉग बोलते हैं कि कितना भी जो है, कितना भी कोशिश करो, कुत्ता की पूंछ ही ले लो। हाँ, वो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ, 6 महीने दागा ना पत्थर के नीचे हटाओगे पत्थर तो हम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो इसमें जो है आपकी क्रियाशीलता को, आपके जो है काम करने की विधि को नहीं नकारा गया,
बल्कि ये नकारा गया है कि जो करते हो वो सब अनित्य है। इसको पाकर के जो है सुखी होने की जरूरत नहीं। मूल्य जाने खो गया कब, आदमी नंगा हुआ है। धन कमाया बेतहासा और मन से भिखमंगा हुआ है। नहीं है भिखमंगा। जैसे चलो अपन लोग बैठे हैं, उतने ही लिमिट में बात करें, आपको पेंशन मिलती है, हैं? ठीक है, खर्चा पूरा नहीं होता। खर्चा पूरा, देखो एक को जो है पेंशन मिल रही है, ठीक है, एक जो है पेंशन जितनी तुम्हें मिल रही है उतने एक दिन में कमा रहा है। एक दिन में हाँ, एक दिन में तुम्हारा कमा रहा है, लेकिन खर्चा दोनों में किसी का पूरा। तो नित्य है कि अनित्य है? अब इस अनित्यता को तुम जो है कितनी जोर से पकड़ रखा है और ढूंढ रहे हो नित्य को। परमार्थ का पथ जो है प्रशस्त क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि अनित्य को नित्य समझ रहे हैं। इसलिए ज्ञान की जो राह है वो ये है कि अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य देखने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ज्ञान। बस वही हम नहीं कर रहे हैं। जिस जिसको आप अनित्य देख लेंगे उसी से आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। वो नहीं खत्म होगा, वो तो वहीं का वहीं बना रहेगा। जैसे रात्रि काल में जब जो है हमारी अहंकृति हमारी में सुप्त हो जाती है तो जगत का अभाव हो जाता है कि जगत का नाश हो जाता है? अभाव। समझ में बात आ रही है? वहां जगत है ही नहीं आपके पास। जब जगत नहीं है आपके पास है तो किससे आसक्ति है आपकी? अब वहां किसी से आसक्ति नहीं है, किसी से आसक्ति नहीं है। सोने वाले आदमी को किसी से लेना देना नहीं है, आसक्ति किसी से नहीं है, लेकिन अपना ही पता नहीं कि मैं कौन हूं। इसलिए नींद में कभी भी आत्मबोध नहीं होता। नींद के ऊपर विचार करने से आत्मबोध होता है। ठीक इसी प्रकार से सपने में एक नया संसार रच लेते हो और फिर वो बिछुड़ जाता है। ठीक, तो स्वप्न काल में तुम्हें ये बात पता नहीं चलती। चलती है क्या? नहीं। इसलिए स्वप्न काल में किसी को बोध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्न भी अनित्य है, सुषुप्ति भी अनित्य है। ठीक, अब इसको कुछ कुछ जो है नित्य कहा गया, वो लक्ष्य से कहा गया है जागृत को। जागृति का नाम क्या है? कुछ कुछ मिथ्या है। जागृति का नाम नित्य है, लेकिन जागृत अवस्था का नाम नित्य नहीं है। फर्क समझिए। जैसे सपने के सत्य को तुमने मिथ्या कब कहा? जब तुम्हें जो है जागृत अवस्था का सत्य शरीर मिला। ये शरीर तुम्हारे लिए सत्य है कि सपने वाला शरीर सत्य है? ये सत्य बताओ। सपने होए भिखार नृप, रंक नागपत होए, जागे लाभ न हान कछु, तिम प्रपंच जिए जो है। अब सपने वाला यदि शरीर नित्य है तुम्हारी दृष्टि में, सत्य है, हैं? तो ये वाला शरीर सपने में जिस शरीर को पाकर, जिस धन को पाकर, जिस वैभव को पाकर खुश थे, उसी को बनाए रखो, हैं? परंतु नहीं मानोगे।
इसको पा करके ये कैसा भी बना रहे, हमारा निर्धन बना रहा है, बीमार बना रहा है, इसको पा करके उसे तुम झूठा कहोगे ही कहोगे। ठीक है, तो स्वाप्निक शरीर की अपेक्षा से ये शरीर जैसे सत्य है, तैसे ही इस शारीरिक दुनिया की निवृत्ति से जो हमको सत्य मिलेगा वो जागृत है। उसका नाम क्या है? इसी को कहा है अनाद माया सुप्तो यदा जीवो प्रबुद्ध थे। ये अनादिकाल से जो है हम अनित्यता में जी रहे हैं, अनादिकाल से। अब क्या होगा, जब इस अनित्यता में हम जगेंगे तब तुम्हें ये सब अनित्य लगने लगेगा। इसमें जागो, सोए पड़े हुए हो और सोते सोते व्याख्याएं करते रहते हो, ये सत्य है, वो असत्य है, ये नित्य है, वो अनित्य है, परमात्मा सत्य है, जगत झूठा है। ये सब सोते सोते क्या है, बर्रा है। क्या शब्द कहना चाहिए इसके लिए? जैसे सपने वाला आदमी जो है बर्र 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 करता रहता है, ऐसे ही ये मनुष्य समुदाय सारा का सारा बर्र की तरह बर्रा रहा है। कोई कुछ बना है, कोई कुछ। इस अनित्यता को स्वीकार करो तो तुम्हें हर चीज देखो अनित्य नजर आएगी। प्राण भी अनित्य है। जिस प्राण को छोड़ने से डरते हो ना, हाँ, वो तो नित्य है ही नहीं। मन बुद्धि तुम्हारा अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। खाली आप ही अपने आप को पहचानो, अपनों को नहीं, अपने आप को ग्रहण करो तो आपको नित्य प्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और वही है जो सुख नित्य। ये नित्य सुख की प्राप्ति अनित्यता का बाध करने से ही होगी। जो सुख नित्य, अब जो सुख नित्य है ना, बस उसी का ब्रह्मांड में प्रकाश है, वही इस ब्रह्मांड में व्यापक है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप, और उसी नित्य सुख का ये नाम रूप क्या है? नाम रूप आधार। ये नाम रूप आश्रय लिए हुए हैं, उसी का लिए हुए हैं। हाँ, नाम देह का नहीं है प्यारे। इसलिए मैंने अभी सुनाया था ना, मूल्य जाने खो गया कब आदमी नंगा हुआ है, धन कमाया बेतहासा, मन से भिखमंगा हुआ है। देह ने मुझसे कहा मैं मिट्टी बनने जा रही हूँ। देह ने मुझसे क्या कहा? मैं मिट्टी बनने जा। बुढ़ापे में कह रही कि नहीं गए हैं? देखो किसी किसी को बुढ़ापा जल्दी आ गया, जैसे हम हैं, किशन जी हैं, हाँ, और चौहान साहब को अभी भी नहीं आया। हम पे उठा नहीं पड़ता। हाँ, ये पूरी भिंड घुमा दो लेकिन आ तो गया। देह ने मुझसे कहा मैं मिट्टी बनने जा रही हूं। आत्मा बोली डरो मत, मैं अमृत बनाने आ रही हूं। आत्मा का बोध क्या है? नित्यता का बोध, वही अमृत है। और ये विष है। संसार क्या है? अनित्यता विष है और नित्यता अमृत है। इसलिए जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार। अब इस जो नाम रूप का आधार है वो बुद्धि का भी तो आधार है। बुद्धि भी तो वहीं आश्रय लिए हुए है। बस यही रहस्य है, जो आश्रय दाता है उसको बुद्धि देख नहीं पा रही। जो आश्रय दाता है, ठीक है। अब बुद्धि के अधीन जितने हैं, जो बुद्धि का आश्रय लिए हुए हैं, बस उन्हीं को पाकर बुद्धि अकड़ती रहती है।
और सब अपने नौकरों पर ही अकड़ते हैं। हाँ, चाहे जो है किसी घर के मालिक को देख लो, चाहे राष्ट्र के मालिक को देख लो। अच्छा, कोई साथ नहीं दे प्रधानमंत्री का, फौजें नहीं साथ दें, ठीक है, दूसरे मिनिस्टर साथ नहीं दें, तो क्या कर लेगा प्रधानमंत्री? आ रही बात समझ में? तो बुद्धि जिन पर अकड़ती है ये सब क्या है? अनित्य है। ये साथ देने वाले बुद्धि का नहीं है, यही बात समझनी है। तो अनित्यता का जब बुद्धि साथ छोड़ती है, मत न लखे यही मत लखे, मत न लखे। बुद्धि उसको नहीं देख पा रही है, किसको? नित्य को। और नित्य जो है वो बुद्धि को देख रहा है। मत न लखे जही मति लखे सो मैं, वो नित्य ही मैं हूं। मैं कौन हूं? नित्य। नित्य आत्म तत्व हूं और सब अनित्य है। ऐसा जब बोध हो जाता है, मत न लखे जय मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। अब जो है मेरे को कोई छू नहीं सकता, मुझ नित्य को कोई अनित्य छू तक नहीं सकता, आज तक छुआ ही नहीं है। मेरे से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ही अपने को भूल करके अपनी विस्मृति से कौन बन गया हूं? अनित्य। अनित्य बन गया हूं, अनित्य जीव बन गया हूं। तो छोटा सा सिद्धांत है कि आत्मा की विस्मृति ही मुझे जीवात्मा बना देती है। क्या बना देती है? जीवात्मा। बहुत छोटा सूत्र है, इसी का चिंतन शुरू कर दो। जी हाँ, तो ये सब काम धंधे सब बंद हो जाए। देखो, हम ज्ञानी फ्यानी तो है नहीं, लेकिन हमें दुनिया के कामों से बड़ा डर लगने लगा। कहीं कोई काम आ जाता है, धक हो जाती है हमारे। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भाई साहब नाटक कर रहे हो, लगे पड़े हो अनित्यता में, बातें करते हो नित्य की। अरे कुछ समझ, आत्मा की विस्मृति का नाम ही क्या है? जय रटो नहीं, देखो आत्मा की स्मृति है क्या? भगवान ने जब ये कहा ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मों का त्याग, तो कौन से धर्मों के त्याग की बात कर रहे हैं? इसी अनित्य धर्म की बात कर रहे हैं। सब धर्म कौन से? अनित्य धर्म का जो है त्याग कर दो। जब ये अनित्य धर्म का त्याग हो जाएगा तो आपको नित्य जो है धर्म प्राप्त हो जाएगा, और इसी का नाम है आत्मबोध। आत्मा की स्मृति, स्मृति लब्धा परम शांति। आत्मा की स्मृति, आत्मा की स्मृति का अर्थ क्या है? जैसे हम भजन याद करते हैं, ऐसे कीर्तन याद कर लेते हैं कि हमें स्मरण है, ऐसे नहीं है। आत्मा की स्मृति का अर्थ ये है कि अनित्यता मेरे में है ही नहीं। यह है आत्मा की स्मृति। तो आत्मा की स्मृति और विस्मृति, आत्मा की विस्मृति जीवत्व की स्मृति। मैं जीव आत्मा हूँ ऐसा लगता है तो अभी आप आत्मा नहीं हो। और जीवात्मा की विस्मृति, देह आत्मा की स्मृति। 24 घंटे देह बने घूम रहे, चाहे जितनी जबरदस्ती करो। देखो, जब तक तुमको व्यवहार अच्छा लग रहा है, व्यवहार में काम करने की इच्छा हो रही है, तब तक आप देह के अलावा और कुछ हो नहीं। पढ़े पढ़ाने चाहे जितने रहो, पढ़ने पढ़ाने से थोड़ी तुम हो जाओगे वो, या शब्दों को रट लेने से। जीव आत्मा की विस्मृति, जीव ही नहीं हो, देह ही हो।
इसलिए देह के संबंध तुम्हें प्रिय लगते हैं, इसी का नाम मोह है। देह की स्मृति का नाम क्या है? मोह। मोह। सकल व्याधन कर मूला ताते उपजत हैं बहुत सूला। अब जितने भी कांटे जो है बड़े बड़े सूल पैदा कर लिए हैं, वो देह को मैं मानने से ही। तो देह की भी विस्मृति हो जाती है। मोह इतना अंधा होता है, हाँ, कि देह की विस्मृति करा देता है। ये देह तुमको जो प्राप्त हुआ था आत्म प्राप्ति के लिए, और तुम इतने मोहित हो गए कि आत्महत्या तक करने लगे। काहे के लिए? संसार की प्राप्ति। क्यों तुमने जो है फांसी लगा ली? क्यों तुम नदी में कूद पड़े? क्यों तुम रेल से कट गए? सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ है नहीं। अपने बस तो देखो, अपने बस ये कोशिश करो, बस में तो नहीं है, लेकिन अपने बस ये कोशिश करो कि परमात्मा की प्राप्ति से पहले हे प्रभु मेरा देह न छूटे। लग जाओ उसमें। अगर ऐसी भावना बनी रहेगी तो प्रभु कहीं ना कहीं तो जो है तुम्हारे लिए ही तो सब दिखा रहे हैं। लेकिन तुम देह की प्राप्ति से जाने क्या क्या जो है लेना चाहते हो दुनिया से। ये मेरा, वो तेरा, इसमें मैं रहूं, उसमें मैं, ये और बढ़ जाए, वो और बढ़ जाए, ये ठीक हो जाए, वे ठीक हो जाए। किस किस को ठीक करोगे? समझ में बात कुछ आ रही है? तो भुलाते जाओ। जितना भूल करके आए हो उतना ही अब इधर से बैक गियर लगाओ। दुनिया भुलाओ, कोई किसी का नहीं। क्या चक्कर में पड़े हुए? सारे काम धाम छोड़ो। मैं बड़े खुले दिल से जो है कहता हूँ, हाँ, गीता की वो आखिरी बात तुम अभी नहीं जो है कर सकते हो जो भगवान कह रहे हैं। एक बार आत्मा को पालो, फिर तुम सारी दुनिया में जो नखटोरा करना चाहो तो करते रहना। लेकिन वो कब की बात है? आत्मबोध की बात की बात है। जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, नित्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, और अनित्य जो है आपसे छूट नहीं रहा है, तब तक तो यही साधना अपनाओ कि अनित्य अनित्य वो है जो हमको दिखाई दे रहा है। जो जो दिखे सकल विनाशी, और जो देखे सो है अविनाशी। अविनाशी। तो नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मत न लखे जय मत लखे, सो मैं शुद्ध अपार। अपार से तात्पर्य यही है कि मैं के साथ कोई जुड़ नहीं सकता, मैं से कोई बिछुड़ नहीं सकता, मैं कभी विभाजित नहीं होता, और मैं कभी दोगुना चौगुना नहीं होता। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही। ठीक है? इसी का नाम है नित्य स्वरूप की, नित्य सुख की प्राप्ति। बोलिए सतगुरु। भगवान की जय।